इन मूर्खों ने ये भी नहीं मालूम कि संत कैसे होते हैं। वो बहुत सियाना बनकर अपने मन के अंदर अंदर ये विचार कर रहा है और सोचा है कि मैं अच्छा बेवकूफ सो, छोटी सी बात को सुनकर आंख मीच के 500 किलोमीटर यानी 150-200 मील चले आया और देखियो मेरे को महात्मा मिला। अपने अंतःकरण को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कसोट रहा है कि मैं महामूर्ख हूं, किसे होके कहने से और सच मान के इतनी दूर धक्के खाने आ गया। मेरे आज खूब खोटे लगे। अब बंदी छोड़ तो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले पता था कि इसके मन में क्या धारणा आली, तो सभी वहां पर जो बैठे मौजूद भगत जन थे उनको सबको भेज दिया किसी ना किसी कार्यवश, और आपको अपने आप को कहने लगे कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी की रख जाओ, मैं स्नान करूंगा। तो भगत जियों ने वहां के दो सेवक थे, एक बाल्टी पानी की रख गए और महाराज स्नान करने लगे अपना धोती बांध के। स्नान जब कर लिया तो स्नान करने के बावजूद जो सूखी धोती थी दूसरी धोती बदली, तो महाराज जी ने एक उंगली का ऐसे दूर कर ली, हाथ से न्यू कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे इसका कोई चोट लगी हुई है। राम राय वहां पर बैठा था, उसको कहने लगा, भाई राम राय, प्रथम तो महाराज ने नाम भी नहीं पूछा था उसका कि तेरा क्या नाम है, और उनका स्वाभाविक नाम ले दिया कि राम राय, एक बार आना भाई, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है और मेरी यह धोती बांध दे। धोती के ऊपर एक और धोती का हिस्सा जिसको अड़बंद कहते हैं रोहतक की भाषा में, हरियाणा की, यानी ये 3-4 जिला में तो ये अड़बंद कैसे, यानी धोती के ऊपर का जैसे समझ लो एक अलग से कपड़ा बांध ले, लेकिन वो कपड़े का ही एक हिस्सा मजबूतीकरण की खातिर बेल्ट की तरह बांधा जाता है। तो वो कहने लगा, इस मेरे अड़बंद को आप अपने हाथ से बांध दीजिए, मेरा हाथ काम नहीं करता। अब वो उठ करके और धोती का ऐसे कपड़ा बांध रहा है, तो वह धोती महाराज के शरीर के अंदर से निकलकर और उस धोती के हिस्से का गांठ लग जाती है। अब राम राय ने सोचा कदे तेरे धोखा लग गया हो, फट खोली दोबारा, और सतगुरु ने मुंह एक तरफ कर लिया कि जानू देख ही नहीं रहे हो। तो उसने फिर जल्दी से दोबारा फिर बांधा, फिर इसी प्रकार गांठ लगाने लगा। गांठ बंदी छोड़ गरीबदास जी के शरीर में आकर पार हो गया धोती, और धोती का गांठ लग गई। तीसरी बार फिर किया, तीसरी बार कर लिया जो बंदी छोड़ कहते हैं, राम राय, अरे मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं भाई, हम तो एक छोटे से जमींदार व्यक्ति हैं, और आप पे यह गांठ नहीं लागी रहे, की बात होगी। अब राम राय एकदम सहम जाता है, अको तेरे की, ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो सिद्ध पुरुष है, चरणों में गिर जाते हैं। जो का भगवान मुझे मालूम नहीं था, हे सतगुरु, हम तो अज्ञानी जीव हैं, मेरे मन की जो धारणा कुछ और थी मालिक, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। सतगुरु महाराज कहने लगे, भाई एक ना भूला दो ना भूली, या भूली सब संसारी। ये सब संसार के उलझेड़ा से तेरा कसूर नहीं भाई। प्रथम तो हम राम नाम नहीं चाहते, राम नाम चाहते भी हैं, तो भगत जी हम कुछ और ही धारणा बना रखी है। संत का होना कोई वेशभूषा से नहीं होता राम राय, संत कोई लाल कपड़े पहन लेने तो नहीं हो जाता, गढ़ में माला डालन मात्र से राम परमात्मा का की उपलब्धि उसको नहीं हो जाती, ना ही धोने पर बैठने से भगवान प्राप्ति होती है। परमात्मा की पाने के लिए एक साधारण सा तरीका है जो कि हम बताते हैं। तो वो कहता है, सतगुरु मैं इतनी दूर से आया हूं और आपकी अमृतमयी मुखवाणी से, आपकी अमृतमयी वाणी से, आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं मालिक। अगर आप मुझे योग्य समझे तो कुछ सतगुरु समझाने की कोशिश कीजिए। तो बंदी छोड़ ने उसका नाम झुमकरा रख दिया कि झुमकरा। भाई झुमकरा क्यों रखा उसका नाम, कि उसका मन झूम रहा था, वो डगमग था बेचारा, बहुत विचलित था, तो इसलिए उसको झुमकरा कहा। तो यहां कहते हैं वो था
विष्णु उपासक थे राम राय जी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत उपासना भगवान विष्णु कृष्ण जियों की यानी 90% अब भी हो रही है। तो यहां बताते हैं कि ले राम राय मैं तुझे समझाता हूं परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670 सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। नाभि कमल अंदर सूरत समो और नाभि कमल है सुंडी के पीछे ने, इसमें चलिए और वहां से फिर बंक नाल एक नाड़ी से पतली सी उसके महा का प्रवेश जब ये सूरत करती है वह नाड़ी सुरंग के समान लगती है। जैसे दूरबीन को उल्टी तरफ से देखा इतनी होती है, वह कम से कम 20 फुट लंबी नजर आ कर और बहुत चौड़ी नजर आएगी दूरबीन। हम ये लेवल मशीन होती थी हमारे महकमे में, उसको जब उल्टी तरफ देखते थे वह इतनी होती है एक बिलात की, और उल्टी तरफ से देखते तो वह कम से कम 10 फुट की इतना चौड़ा लंबा उसका विस्तार नजर आया करता था उस लेंस के कारण। इसी प्रकार जब ये आत्मा ये जीव उस बंक नाल में प्रवेश करता है तो फिर ऊपर को यानी इन हड्डी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, इसको कड़का बांस भी कहे से, इसके साथ साथ से अंदर की तरफ चलती है। उसमें काफी बंक है, ऐसे नो मोड़ के कभी यूं भी घूम जाती है इस मेरुदंड के साथ से, कभी सीधी चल रही है, कभी यूं मुड़ जाती है, कभी यूं घूम रही है। इसको बंक नाल कहते हैं। ये कई प्रकार की हैं। इस हर एक शरीर की न्यारी न्यारी बंक नाल है। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर की न्यारी है, सूक्ष्म शरीर की बंक नाल अलग है, कारण की अलग है। और फिर इस बंक नाल के पार जीव ने जाना हो सके। नाभि कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई झुमकरा। इला इला नाड़ी है बाई और पिंगला है दाई। इला पिंगला फेरिए, एक प्राणायाम करना पड़ता है जिसमें पहले इला से सांस लीजिए, फिर पिंगला में छोड़ दीजिए, फिर उल्टा ही पिंगला से वापस लीजिए, वापस फिर इला से छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम हो गया। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का यानी तीसरी जो नाड़ी है जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख है, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहां पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर में घुस जाता है। अंदर में घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न सुरत लगाइए राय झुमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झुमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा,
आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी तो समझो आपका सब कुछ खुल गया, सुषुम्ना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तो पानी नहीं पड़ रहा है या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा। नाम सुमरण आप कर रहे हो तो सुमरण अपने जगह जमा हो चुका है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी कमजोरी फिर होगी। उसका एक और तरीका, फिर सेवा कीजिए। आप सेवा करके देखियो किसी धाम पर अपने बंदी छोड़ के पर अपनी सत्संग में हाथ से सेवा करके देखना, और हो सके तो बर्तन तक साफ कीजिए, हो सके तो जूते तक भी साफ कीजिए, फिर देखना आपका सब कुछ खुल जाएगा। पर ये काम नहीं हो, ये होगा जो बात बनेगी। हम एक बार दिल्ली गए हुए थे, अभी 5-6 महीने हुए, फोटोओं के सिलसिले में एक गुरुद्वारे में चले गए। हमने ये चंवर लेना था। उस गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमारे जूते निकलवाए कि जूते निकाल दो जी। जूते निकाल करके टोकन दे दिया और एक ने जूते लिए हाथ में। प्रथम तो उसने साफ किए, माथे से लगाए, फिर दूसरे को दे दिए कि वहां रख दिए, फिर उसने अपने रुमाल से जो लाया हुआ था साथ उससे साफ किए। रुमाल को भी मत्थे से लगा और हमारे जूतों को भी मत्थे से लगा करके, और एक खोखा सा बना हुआ था जूतों का अलग से, उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी कि बंदी छोड़े। ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात आओ भाई, जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ काहे की? जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर्म मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दो, ठाकर दर दो, मुझे कोई नो, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है। यहां से निकल ले जब जानिए तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा सो और मेरे सैकड़ों हजारों शिष्य हो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हो, जीव का जीव हो। अगर ये यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना तब तक विरा रहना सावधान है। अड़ब बड़े बड़े बिगड़ गए। ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है। पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करती थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने बताया कि देख भाइयों के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठाकर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है हमारे शरीर में, पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर। उसमें एक सुराख सा बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख।
और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना का होगा ये भी हिसाब ला लो। तो वो थोड़ा सा उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है, उस बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराख को, और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था, तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी होती है जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर। अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगाव से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोल के टोल जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, बाई भी सब दर्शन कर कहां पर वो आंख कौन खोला है, न्यू बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कौशल्या से उत्पन्न हुई थी, बड़ी लड़की औरत से, कैकेयी से, कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो कौशल्या जवान हो, शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डरे थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ। अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ। तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगा। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना करता है कि मैं ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय की लड़की का शादी नहीं कर सकता। शांता उनके साथ चली जाती है, रामचंद्र जी की बहन। तो महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि से वन में मोहे, यानी इस मन का कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है। तो साधु जब तक लंटर कर रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से। ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहां बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा, इस कुत्ते ने एक बार इसको ओरे लाइए भगत जी, एक टूक गेर दे, और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देख कर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गेर दो उसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर, वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह, उसकी खाज लगी हुई है, के हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज इसकी के हालत हो रही, से एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर या दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान होए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण सोरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी,
जब भगवान भजन के काबिल होगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसराई झूमकरा, जद घर आम 8 सुनो राई झूमकरा, 12 बांध लगाइए राई झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राई झूमकरा, शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कलास सिभान सुनो राई झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जा दोना मरुआ फूल है राई झूमकरा, 100 वृक्ष स्थान सुनो राई झूमकरा, राय चमेली के वडार झूमकरा, सूरजमुखे शोभान सुनो राई झूमकरा, सुरत नरत 2 अंसणी रे झूमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झूमकरा। के अंदर जब आप जाओगे, अंदर ईश्वरीय शक्ति की आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर इष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पारब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इन सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अनभय मालन ओ तेरी रे झूमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राई झूमकरा, छतर सिंहासन श्वेत है रे झूमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राई झूमकरा, अरस देवंगना गाँव ही रे झूमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झूमकरा, बिन पग का जा पंथ है रे झूमकरा, मकर तार की डोर सुनो राई झूमकरा, और कहूँ कुछ और है रे झूमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झूमकरा, स्वर्ग रसातल में बसे रे झूमकरा, जाके कर ले सेव सुनो राई झूमकरा, 3 चरण चंता हमणी राई झूमकरा, गर्दन गरीब मरोर सुनो राई झूमकरा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा, अपने अंदर में, शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे, तब तक ऊपर की बातें तय पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको दाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली, सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है,
ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब मैं अपने आराम से घर बैठकर ही भक्ति कर सकती हूँ घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना ही सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो, उसको आप बंद कर दीजिए, एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर दो सूत उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पाओगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरण और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगे पर उस समय ये आपको सुहावा नहीं गा। कई बार आप सत्संग पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते, कई बार नाम पर लगाना चलते हो, मन को मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है, कोशिश करने से भी नहीं लगता, उस दिन आनंद नहीं आता आपको। कारण क्या है कि आपके अंतःकरण में कोई मैल आ गया, किसी कारण से भी, किसी की द्वेषता का, किसी प्रिय मित्र की और कोई अप्रिय घटना का कोई भी विक्षेप आ चुका है, जिसके कारण आपको वो प्रिय वस्तु आज फिर अप्रिय होगी। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से जानकारी होती है कि ये कोई काऊ का है नहीं, झूठा संगी साथ या कोई किसी का नहीं। कबीरा चिंता तो सतनाम की और ना चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। ये काल की पास है, काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप क्रोध अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक रहना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु में से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल भेद तो से कहूं रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का कोना भाई राम राय, ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूं सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है, नाम वो भी हो जो वही हो जो कि प्रमाणित है, फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो, और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबर होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्ति के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूं रे झूमकरा, तुम सुनियो संत संदेश शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो तने समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यात नो का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल भेद तो से कहूं राय झूमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। पल नीचे पल ऊह परे रे झूमकरा, तामद नरक निहार सुनो राय झूमकरा।
अजर नजर आवे नहीं रे झुमकरा, खेले अदर अदार सुनो राय झुमकरा। दैणे बामे आंगणे रे झुमकरा, सुरगर सातल बहन सुनो रे झुमकरा। तेरे कुटी छाजे बैठ कर झुमकरा, वो देखो राम रतन सुनो राय झुमकरा। तिरकुटी छाजे, उस तिरकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सन का दिक नार दरटे रे झुमकरा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झुमकरा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं, उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झुमकरा, ये ध्यान धरत है शेष सुनो रे झुमकरा। न रख रे झुमकरा, ये बगल बिदा को देख सुनो रे झुमकरा। नैनो ही में नैन रख रहे झुमकरा, नैनों में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झुमकरा, अवगत पुरुष अलेख सुनो राय झुमकरा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झुमकरा, अदर नदी परवाह सुनो रे झुमकरा। अदर नान स्नान है रे झुमकरा, अदर माछ मन राह सुनो रे झुमकरा। अदर बाग बेले बने रे झुमकरा, अदर फूल गुंजार सुनो रे झुमकरा। अदर समाधि लाई ये रे झुमकरा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगे। अदर राग रंग होते है रे झुमकरा, अदर रास बिलास सुनो राय झुमकरा। अदर सरा साहेब धनी रे झुमकरा, अदर चौर खैवास सुनो रे झुमकरा। अदर नगर अवगत बस रे झुमकरा, अदर वृक्ष विस्तार सुनो रे झुमकरा। अदर सुराही फिरत है रे झुमकरा, अदर होवे जोनार सुनो रे झुमकरा। अदर पाक प्याले फिरे रे झुमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झुमकरा। अदर बीज भूमि अदर रे झुमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झुमकरा। अदर गलीचे बेच रहे रे झुमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झुमकरा। दास गरीब अधर बसो रे झुमकरा, अदर सुरत पेरो सुनो रे झुमकरा। कहते हैं उस परमात्मा को ध्यान से देखिए और ऊपर सुरत पिरो जैसे सुई में धागा पोया करें। कितनी सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार सुरत को महाराज कहते हैं ऊपर पिरो। तो जब उस राम राय की बहुत लंबा प्रकरण से आध पौन घंटे का मार्ग बहुत न्यारे न्यारे विस्तार से सतगुरु महाराज ने इसमें दे रखा है। हर चीज के हर पहलू के ऊपर उसको बताया। फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों की जानकारी थी, लेकिन महाराज आपने तो बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। तो क्या कहते हैं, भाई पूरब देश हमारे है रे झुमकरा, कोई न जाने भीर सुनो राय झुमकरा।
गगन मंडल में रहत है रे झूमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झूमकरा, अनहद जंग बजा वहीं रे झूमकरा, है जंदा जगदीश सुनो रे झूमकरा, सिर पर सायब सत्य है रे झूमकरा, आया बिस्वे बीस सुनो रे झूमकरा। इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा सतपुरुष उस सतलोक में रहता है जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है। फिर उसने पूछा है राम राय ने कि महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता जी, ये भी परम शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि हाँ शक्तियां हैं, पर भाई ये तीन लोक की परम शक्तियां हैं, ये तीन लोक के मालिक हैं, तीन लोक के अंदर ये पूर्ण समर्थ है। पर तीन लोक की जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की वो सुन लीजिए। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगता ही रहेगा, जन्म मरण भी होता रहेगा, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो राम राय कह नहीं महाराज, मुक्ति तो चौथी मुक्ति, चार मुक्ति हो जाती है। तो चारों मुक्तियों का वर्णन करते हुए बंदी छोड़ कहते हैं कि चौथी मुक्ति के योगी जन कहां जाते हैं? परम चौथी मुक्ति है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और आप पढ़ के देखिए, इसमें शक्ति पुराण में साफ लिखा हुआ है, और सुख सागर है एक बहुत अच्छे संत के द्वारा रचित, उसने लिखा है कि जो योगी जन बहुत अच्छी समाधिस्थ होकर के और बहुत अच्छी साधना कर लेते हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन कैसे होते हैं? ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, जो निरंजन का लोक है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। उसमें अपनी की हुई कमाई को खाए के कोई 10 लाख वर्ष, कोई कई युगों तक, और चौथी युग मुक्ति ऐसे होती है जब तक ये महाप्रलय नहीं होती तब वो स्वर्ग में रहेगी वो जीवात्मा। और जब उसकी चौथी मुक्ति खत्म हो जाएगी वो फिर जीव रूप के अंदर इस मृत मंडल में ऐसे ही चक्र काटेगा जिस प्रकार आज हम काट रहे हैं। तो राम राय कहने लगे महाराज इसका कोई समाधान नहीं है कि ये जीव मुक्त हो जाए। अख है भाई, पर वह कड़वी दवाई है, तुम ले नहीं सकते। है आसान पर कड़वी दवाई है। कड़वी क्यों महाराज? कड़वी न्यू है कि तुम जिस रंग में रंग चुके हो इससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम इन शक्तियों का आदर करते हैं, हम इन शक्तियों का यथोचित आपको लाभ व स्थान बता रहे हैं, और वही आपके शास्त्र बता रहे हैं। और फिर हम यहां से कति छुटकारा आपको दिवा करके और अपने लोक में ले जाएंगे, सतलोक में। वो कहा महाराज सतलोक, वो सचखंड सुनासी। हाँ सचखंड, वो कौन सा है? कि वही विष्णु लोक सचखंड है। हाँ वो भी सचखंड है, विष्णु लोक भी सचखंड है, वो सतलोक है। लेकिन असली देखो, राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी दिल्ली भी है। तुमने राजधानी शब्द सुना है पर उसकी जानकारी को ना, कि राजधानी चंडीगढ़ में किस शक्ति की स्थान वास है और दिल्ली के अंदर किस शक्ति का वास है, यही मैं बताना चाहूं सो आपने कि विष्णु लोक भी सतलोक है बीरा, पर सतलोक एक और भी है जिसके सबके ऊपर जिस शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। क्या है वो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो उसके बारे में एक शब्द आपको सुनाते हैं। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माने जी साधो, और सकल भय मान सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान
ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहबी, सब पे तेरी साहबी, तुझ पर साहब ना निर्विकार निर्भय। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, ये जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहबी, सब पे तेरी, तुझ पर साहब ना निर्विकार निर्भय। सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ये जी साधो व्यर्था सांस मत खो। बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहबी, सब पे तेरी साहबी, तुझ पर साहब ना निर्विकार निर्भय। सांसों की करो सुमरणी, करो अजप का जाप। ये जी साधो जपो अजप जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सो हम पोया पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर। बरम गांठ हृदय परमत, बरम गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विद्यमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास। ये जी साधो फेरेंगे निज दास। 84 भर में नहीं, 84 भर में नहीं, कटे कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर बोध।
ए जी साधो दीजो अंबर बोदे, शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यूं हंसा करे कैलोल, निर्विकार निर्भय। हंसा मत डरियो हो काल से, अब बंदी छोड़ कहते हैं, हंसा मत डरियो हो काल से, करो मेरी प्रतीत, ये जी साधो करो मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुंचाहियो, अमर लोक पहुंचाहियो, सलेह स्वभव जल जीत, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। भवजल में बहु काग है, कोए कोए हंस हमार, ए जी साधो कोए कोए हंस हमार, कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही और सकल भयमान, हे जी साधो और सकल भयमान, शब पर तेरी साहिबी, शब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। अविनाशी की आरती गावे सत कबीर, ये जी साधो गावे सत कबीर, कह कबीर सुर नर मुनि, कह कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। अब देखो बंदी छोड़, इसमें सारा वेद देगी। धर्मदास जी विनती करते हैं कि परमात्मा अब मुझे ज्ञान हुआ मालिक कि तेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। पहले वो राम कृष्ण के उपासक थे और वृंदावन के अंदर गए हुए थे। उसका एक बहुत बड़ा विवरण है, उसको हम कल लेवेंगे, बहुत ढंग से आपको समझाएंगे किस प्रकार उन्होंने भ्रम को तोड़ा और फिर कितनी लगन उस पूर्ण ब्रह्म लागी जब उसकी मुक्ति हुई। धर्मदास को बता, धर्मदास तेरे असंख्यों जन्म हो लिए भाई, ईबताएं तो मुक्ति तेरी को नैली से, और बेरना कितने बार तो सिद्ध पुरुष भी रह लिया, पर भाई जब तक हमारी शरण में आ जाएगा नहीं आएगा तब तक तुम पार नहीं हो सकते। अब इसमें साफ बता गए कि सांस सांस में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो, और ना जाने इस सांस का तेरा आमण हो कि ना हो। सांस का सुमरण है, सांस के सुमरण को देने वाला शायद ही कोई एकाध संत आपको मिलेगा। फिर सुमरण वो देता किस नाम का है, उस नाम से उपलब्धि क्या होती है, यह भी न्यारा वर्ण दे रखा है। फिर सार नाम की आवश्यकता पड़ती है, फिर सार शब्द उससे प्राप्ति करवाई जाएगी जब उस जीव का छुटकारा होगा यहाँ से। अरे हम माड़ी सी बात को लेकर के और अपने मन में नो सोच लेते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, बतेरी बार सत्संग में जा चुके हैं, अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, अपनी घर में भक्ति कर लेंगे। घर में जरूर करो पर सत्संग को मत चूको। साल में 6 महीने में 2 महीने में जब भी आपको मिल जाए तो अवश्य सत्संग में आइए और पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार
जब हमने पूर्ण ज्ञान होता है तब इस बात में की जानकारी होती है। थोड़ा सा भ्रम विदूषण का अंग आपको सुनाएंगे सतगुरु का। चाबी थोड़ा सा पहले ये लेते हैं, करियो भाई, हॉर्न रखना का। आदि पुराण आपको सुनाते हैं, कुछ अंश का, सारा तो नहीं सुना सकते क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा आपको भेद दिया जाएगा। आदि पुराण से इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है कि बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण को लिख दिया। सतयुग के अंदर जो व्याख्या हुई है, जो जो संत हुए उनके पूरा प्रमाण उन्होंने हमें दिया। और गीता जी को लिखा 18 पुराणों का समावेश अपने वाणी के अंदर कर दिया। और इस वाणी के पाठ मात्र से कितना लाभ हो जाता है, इसका आपको पूर्ण लाभ हो ज्ञान होगा। बंदी छोड़ महाराज ने भगवान शिव जी की बहुत महत्व गाया हुआ है। अब महत्व गाने का तात्पर्य यह है कि जितना शंकर भगवान हमें लाभ दे सकते हैं, उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे नवाब राज्य के अंदर नवाब होता है, नवाब के बारे में भी पूरी जानकारी संविधान में लिख दी जाती है। जैसे मुख्यमंत्री के बारे में, आजकल मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इतिहास अपने कानून के अंदर के इसमें कितनी शक्ति है, ये क्या कार्य कर सकता है और कितनी इसको पावर्स होती हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की भी लिखी जाती है। इस प्रकार गरीबदास महाराज का ये ग्रंथ साहब परमात्मा का संविधान है। इसमें जिस इष्ट की जितनी शक्ति है वह खोल कर लिखी है और उसका लाभ बताया है और फिर उसकी हानि बताई है। तो यहाँ पर आपको आदि पुराण के अंदर बंदी छोड़ की वाणी का थोड़ा सा देंगे झलक। अब थोड़ा सा रामायण का झलक आपको सतगुरु की वाणी के अंदर। रामचंद्र और लक्ष्मण आए, भरत शत्रुघ्न पृथ्वी पर धाये। जाके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। कि जिनके नाम से पत्थर तिर गया और उसकी पत्नी को उठा लिया गया। जिनके नाम से लातर जाई, जाकी नार हरी रे भाई। जाके हनुमान अधिकारी, पवन पुत्र बलवंत बहुबारी। जाके अंगद और सुग्रीमा, साज चढ़े दल बादल खीमा। जाके जामवंत बलवंता, रिच और बंदर चढ़े अनंता। जाके नल और नील संगाती, सरवर बांध लिए बहु हाथी। जा दिन अंगद सला फेराई, रावण दूत सभी थे भाई। जिस दिन अंगद ने अपने पैर रख दिया उस दिन नौका है वो रावण के निरे दूत थे। शिला के ऊपर पत्थर पैर रख दिया कि मेरे पैर न घुमा दो, तुम ज्यादा योद्धा हो। तो कहते हैं कि रावण के वो सभी दूत वहां पर थे, उनसे अंगद का पैर नहीं हिला। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ की आसो हारा। अब गर्भ के ऊपर फेर ले आए सतगुरु कि रावण ने अभिमान कराया था अपने भाई बेटे और पोतों का, एक से एक बलशाली भाइयों का और सर्व सोने की लंका का। तो कहते हैं उसने गर्भ किया सो हारा। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। जाकर पौनी हनुमंत बंका, सो तो कूदा लंक बिलंका। जिन 9 लख बाग उपारा, सो तो डारे दिया मझधारा। 9 लख बाग को पाड़ के और जंग उसमें समुद्र में फेंक दिया सारे को। ये प्रकरण उस समय का है
जब हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी को, मुद्रिका को लेकर के और सीता की खोज में जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने सुराख मिला कि रावण उठा ले गया है शायद, तो उसके अंदर कूद जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं हनुमान जी। तो सीता एक वृक्ष के नीचे बहुत मायूस हुई बैठी थी। अब वो जाकर देखा कि माता तो यहां पर बैठी हुई है। उसने ऊपर से उसी वृक्ष पर छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी बैठ जाते हैं, ऊपर से मुद्रिका डाल देते हैं सीता माता की गोदी में, झोली में। एकदम उस मुद्रिका को देखकर सीता सहम जाती है कि पहले तो दुख पाड़ से भरा था और ये दुख और भारी हो गया। ऊपर देखे एक बंदर बैठा हुआ, अब एकदम भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है कि आज पाड़ का दुख का पाड़ टूट चुका है कि इस बंदर ने मेरे पति को खा लिया है और यह अंगूठी इसका हाथ लागी, इसको लिए फिरा था, आज इसने मेरी झोली में घेर दी या मेरे ऊपर पड़ गई। हे विधाता, ये तेरा कैसा लेख है? यूं कह के पूछती है कि हे बंदर, तो ये अंगूठी लाया कहां से? एक बार जल्दी सी बता। अंतःकरण की बात को जान कर हनुमान जी नीचे आ जाता है। बोला, माँ, मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूं और मैं आपकी खोज के लिए आया हूं, चिंता ना करें। हमें मालूम नहीं था कि किसने आपको उठाया है, आज हमें जानकारी होगी है और ईब में जाकर भगवान को बताऊंगा, आपको छुटवा ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, माँ, मैंने भूख लगी है, अगबाई नो करिए, कोई नीचे पड़ा हो ना कोई फल है उसने खा लिए, भाई तोड़ कर मत खाइए। देख मेरा कोई गुजारा नहीं से और ना मेरी यहाँ पर कुछ बूझ है, ना मैं तेरे अनपान करवा सकती भाई, मैं तो यहाँ मजबूर बैठी सी। तो जब उसने देखा कि देखो राक्षस ने हमारी माँ का क्या हाल कर रखा है, एकदम हनुमान जी का शरण उठी, कहते हैं सारे फल तोड़ गिरे, बगा दिए, तोड़ तोड़ कर खाए, इतने खाए बाकी फेंक दिए। कहते हैं रावण के जो बाग के रखवाड़े थे वो आकर हनुमान जी को मारने लगे, बांदर समझ के जुनसे का पूछ मारा, वो 3 चक्कर काटर गोली होले। सारे भाग भाग के अब रावण के पास आते हैं, वहां से फिर एक लंबा विस्तार से और उसको भेज देते हैं। अंगद उसके रावण का पुत्र था जो मेघनाथ था, उससे फिर उस पर उसके फांस में आ जाते हैं, सिर्फ अपनी लीला दिखाने की खातिर। फिर उसको रावण के दरबार में ले जाते हैं, वहां भी काफी लंबा प्रकरण है। आखिर में वहां भी उनको सब काबू नहीं आते हैं, उनकी पूंछ का जो है आग लगा दी जाती है, सारी लंका आपको जला करके, और फिर आखिर में कूद कर और फिर माँ सीता के पास आते हैं, अपनी पूंछ बुझाकर। वानो बोली रे तने के चाड़ा कर दिया हनुमान, मेरा तो पहले 2 पांव जगह नहीं थी। अरे भाई मन ते जीण नहीं देंगे, आइयो सो मत आइयो, इतने तो मन खत्म कर देंगे। अक नहीं माँ, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कुछ कह दे, आप चिंता मत करो, मैं ईब आया और यो गया और बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वहां पर जब हनुमान जी वापस आते हैं तो रामचंद्र जी एक तरफ ले जाते हैं एकांत में हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, महाराज सीता माँ का पता लग गया, एक तरफ ले जाते हैं। अब रामचंद्र जी अपनी सूझबूझ का काम लेते हैं, पहले हनुमान से ये पूछ लूं कि कहीं वो रावण की तो नहीं हो चुकी है। अगर वो रावण की हो चुकी है फिर हम नहीं छुटवाएंगे, फिर क्यों खाम खा दुनिया के लाल मरवाए, क्यों फौज खत्म करी। अगर वो उसकी हो चुकी है तो हम नहीं लावांगे। तो एकांत में जाकर ने पूछा है, हनुमान जी आपने सीता के दर्शन किए? महाराज किए। मेरे हनुमान रामचंद्र जी पूछते, हनुमान जी कैसे वस्त्र पाए थे और आपको खाने के लिए राज दरबार में लेके गई थी, क्या वही मंगाया था? रावण के सेज पर वह जाती है कि नहीं जाती है? कैसा हार श्रृंगार कर रखा था?
तो हनुमान जी कहते हैं भगवान, अब उसका थोड़ा सा वर्णन आपको सुनाते हैं। यानी एक एक बात इतनी मार्मिक ढंग से गरीबदास ने लिख रखी, शायद तुलसी शायद भी नहीं लिख पाए होंगे। यहां पर रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं, हनुमान जी उत्तर देते हैं। अब रामचंद्र जी कहते हैं, अरे बंसर क्या खबरा लाए, अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, तने क्या क्या भोजन पाए। रामचंद्र जी पूछे हैं कि बताओ आपने क्या क्या भोजन खाया। यानी सीआईडी रूप से पूछते हैं कि इसके मुंह तक कुछ तो बात निकलेगी, कहां जुमन गया था। अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, वे क्या क्या भोजन पाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहां जमाए, कहां जमाए, के खुआया तेरे ताई। और कहो हनुमंत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे ढाए। कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हूं मन लाए। देखे मैं सत बाबू जो कह दे तो और कि मैं कह दे।